अनुराग तो आदमी तो छोड़ो तो ठीक है, पर यार बोले मैं बीजेपी को आदमी हूँ, मैं तो कहीं भी मैं ताई जी का आदमी हूँ, क्यों झूठी बात बोलो। ठीक है। राम राम सा, एक बार फिर थारो सह को बहुत ज्यादा स्वागत है जिलानू झुंझुनू में। मैं हूँ ज्योति थालोर और आज मैं पूछा हाँ अनुराग जोया जीकन जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का दावेदार है, बट वह निर्दलीय लड़ना चाहूंगा। अगर उन्हें टिकट नहीं मिली तो वह निर्दलीय लड़ेगा। तो आओ अणु मुलाकात जनान को सफर कदू शुरू हुआ है। आगे के कोनो चाहे जनता को कितनो भरोसा ये जीत सके है। आओ अणु बात करा। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। तो तने कितनो के लाग रहे हो कि कितनो भरोसा जो है वो जनता को जीत सको? नहीं, भरोसा तो जनता को भाई मैं थान कही ना, भरोसा हमारे पे जदी तो इतनी हिम्मत है। अगर भरोसा नहीं हो तो हिम्मत ही को नहीं होती। और हमारा तो सदा से एक ही चीज का मानना है कि जो रिजल्ट है, हार और जीत के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ ड्रॉ वाला सिस्टम तो है नहीं। ठीक है, तो एक चीज, एक रिजल्ट तो पक्का ही है। कई बार क्या होता है कि राजनीति के अंदर समीकरण बदल भी जाते हैं ना। मान लीजिए कि हमारी अपेक्षाओं पे रिजल्ट नहीं आए तो उससे हताश होने वाली कोई बात नहीं है। 4 साल हमने मेहनत करी है। अब वो जनता की समझ है उस वक्त क्या चीज़ें रहती है, क्या परिस्थितियाँ रहती है। हाँ, लेकिन हाँ, इतना विश्वास है पिलानी की जनता को मुझसे प्यार बहुत है। और वो प्यार इतना ज़्यादा है कि वो आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे पे वो ग्लो हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी रही जहाँ तक टिकट की बात है, यहाँ ये सत्य है कि हम लोग कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी हम पर विश्वास दिखाएगी। लेकिन कुछ सुनने में और भी आ रहा है, जैसे 2-3 दिन से काफ़ी हवा मार्केट में चली हुई है। और अगर ऐसा होता तो फिर मुझे लगता है कि फिर जो लोग कहते थे वो सच्चाई है कि संघर्ष हारेगा और पैसा जीतेगा। क्योंकि 4 साल मेहनत, मतलब 23 पंचायतों के अंदर गोडे घिसाने के बाद में, लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ने के लिए बाद में, ठीक है, जेलों में जाने के लिए, लठ खाने के लिए जब हर जगह हम उपलब्ध रहे, उसके बाद में फिर 4 महीने पहले आया हुआ एक व्यक्ति अगर टिकट लग जाए और जनता फिर भी उसके नारे लगा दे ना, तो मैं मान लूंगा कि फिर पार्टियों के अंदर यही दोष चलता है कि ये सर्वे वर्वे सब फेक है, ये उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट थाने नहीं मिली थे, निर्दलीय लड़ा, तो तन के लग रहा कि जनता थार पर पूरा भरोसा जताओगी। जितनो भी थे 4 साल में विकास करो थार पर पूरा डिपेंड करेगी कि हाँ ये शख्स अपना विकास करो और इन आप जिता के निकालेगा। नहीं, पहली बात तो मैं है ना हमेशा एक मैं कहता हूँ कि ये डिक्शनरी चेंज कर देनी चाहिए। एक तो ये निर्दलीय शब्द बहुत गलत है। निर्दलीय का मतलब होता है जिसके पास में कोई दल नहीं होता। और मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा दल निर्दलीय के पास ही होता है। क्यों? वो बिना सिंबल के अगर हिम्मत रखता है। मुझे लगता है पार्टियों के झंडे का वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर खुद के अंदर कोई काबिलियत नहीं होती लोगों के बीच जाने के लिए। अगर मान लीजिए 100 लोगों के बीच में जाना और आप ये कहो कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, तो लोग आपको सुन लेंगे क्योंकि आपके पास में खुद बताने के लिए कुछ नहीं है। पितराम जी के पास में कुछ अपना बताने के लिए नहीं है, राजेश जी के पास में अपना कुछ बताने के लिए नहीं है, मनोज जी के पास में अपना कुछ बताने के लिए नहीं है कि मैंने ये किया है। क्या बता दोगे आप कि मैंने पैसे खाए हैं, मैंने लोगों की ये ऐसे पैसे लूटे, ये बताओगे आप? अनुराग जोया के पास में कम से कम ये बताने के लिए कि साहब मैं वहाँ पे 22 दिन आपके लिए भूख हड़ताल पे था, मैं 4 दिन जब यहाँ कर्मचारियों को निकाला गया था तब मैं यहाँ पे था। ठीक है, एक बच्ची जब अपहरण हुई थी तब मैं 4 दिन थाने के सामने रहा था। ठीक है, रात पूरी रात बैठा रहता था मैं अकेला। ठीक है, और तब तो चुनाव भी नहीं थे और मुझे चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि निर्दलीय शब्द गलत है क्योंकि निर्दलीय के पास में दल तो है ही ना, जनता का दल है। और राजनीति अंततः लोगों की होती है ना, किसी पार्टी की थोड़ी ना है। तो निर्दलीय शब्द ही गलत है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं निर्दलीय आ रहा हूँ, मैं जनता के दल के साथ में आ रहा हूँ। रही बात लोगों के प्यार देने की बात और वोट देने की बात में, देखिए पिलानी की जनता सच में त्रस्त है। ये जो पैराशूट कैंडिडेट्स आते हैं, ऑफिसर लॉबी के जो लोग आते हैं, बिजनेस क्लास के जो लोग आते हैं ना, ये इनकी समस्या कभी नहीं जान पाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ आपको, जो आदमी पकड़ के मोहल्ले में से मीटिंग करा लेना, ठीक है, उनको लगता है कि आप इस तरीके से लोगों का प्यार मिल जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पिलानी के माहौल से, पिलानी के लोगों ने ये ठान चुका है कि हम अपने बीच से लोग निकालेंगे। और ये मैं आपको नहीं, यहाँ इसकी तो छोड़ दीजिए, पिलानी से तो मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति नहीं निकलेगा हमारे अलावा, चाहे हम किसी भी दल से आए, चाहे बिना दल के आए। तो एक जो भूतपूर्व लोग हम हो रहे है कि हमारा मम्मी पापा वोट दिया, हमारा दादा वोट दिया, बिना भी मैं वोट दूंगा, भैया को लोगों पर टिप्पणी करना चाहो? नहीं, ऐसा तो अब नहीं है, बहुत कम हो गया, अब तो रेयर हो गया ये। हाँ, कई बार मैं ये सुनने को जरूर मिलता है मुझे लोगों के मुंह से कि साहब मैं तो बीजेपी का हूँ। ठीक है ना, कल परसों में एक ताऊ जी के बैठे हुए भी न्यू बार बोला यार अनुराग तो आदमी तो छोड़ो तो ठीक है, पर यार बोले मैं बीजेपी को आदमी हूँ, मैं तो कहीं भी मैं ताई जी का आदमी हूँ, क्यों झूठी बात बोलो। ठीक है,
लेकिन चलो ये भी कोई बात नहीं, कहने के ये तो हास्यास्पद की बात होगी। नहीं, राजनीति में आप सोचो ना, चरित्र नहीं होता है। मैं लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव आपके सामने एक दर्पण की तरह है। अभी जस्ट 15-20 दिन में जो पार्टियों में हुआ है ना, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 20-25 विधायक या विधायक प्रत्याशी जो है वो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में गए हैं, और 20-25 विधायक प्रत्याशी जो कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए हैं या अन्य किसी दल से आए हैं। तो आप सोचिए ना, जब रातों रात वो किसी और के हो सकते हैं तो साहब आप हमारे हो जाओ, क्या दिक्कत वाली बात है। ये सब बकवास बातें, सब कोई पार्टी वार्टी नहीं होती। आपके लिए कौन उपलब्ध है, आप ये समझिए। राजनीति के अंदर मैं कहता हूँ कि शायद हो सकता है आपका जनप्रतिनिधि आपके सारे काम ना करवा पाए। इस बात की अपेक्षा ये भी रखिए कि कल को अगर मैं बन जाऊँ तो मैं आपके सारे काम ना करवा पाऊँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि मेरी उपलब्धता आपको 101% मिलेगी। आपको मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ये मैं तब कह रहा हूँ कि अगर मैं चुनाव हारा तो भी इस बात के लिए टेंशन मत लीजिए। आपको पीड़ा हो, आपको तकलीफ हो, आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। मतलब जनता की सेवा के लिए हर वक्त एक तो भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना, शायद हम पहली बार उभरे हो। एक तो जन सेवा, जनता की सेवा, ये शब्द हटा दीजिए ना। ये सेवा वेवा कुछ नहीं है, इट्स प्योर पॉलिटिक्स। मैं बिल्कुल राजनीति करता हूँ, राजनीति का व्यक्ति हूँ। सेवा करनी होती तो सब मैं कोई ऐसी चीज करता। सेवा में तो ये होता है ना कि मैं कुछ बुरा भी ले लूंगा, अच्छा भी ले लूंगा, कूटनीति नहीं करूंगा। ठीक है, ये सब बकवास। सेवा वेवा नहीं करनी। सेवा करनी है तो फिर भाई साहब चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये सब बकवास है, कोई सेवा करने नहीं आ रहा हूँ। सब में मैं प्योर पॉलिटिशियन, मैं प्योर पॉलिटिक्स करता हूँ। और प्योर पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि मुझे एक दायित्व दिया जाता है 5 साल के लिए अपने लोगों की बात आगे तक पहुंचाने के लिए। नेता वो नहीं होता है जो सरकार की बात सुन के आए और लोगों को बताए कि देखो सरकार आपके लिए कर रही है, जो कि फिलहाल दोनों पार्टियां करती हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। नेता वो होता है जो अपने लोगों की बात सुने और वहां जाके बताए कि साहब मेरे लोगों को ये समस्या है, इन पे काम होना चाहिए। ये नेता है। तो सेवा वेवा जैसा कुछ नहीं है साहब, ऐसी मुझसे अपेक्षाएं भी मत रखना आप। ठीक है, सेवा का मतलब ये है कि आपके दुख और सुख में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। जो काम होने हैं वो मैं बिल्कुल आपको कराऊंगा, नहीं होने तो आपकी तरह जिद्दियों लड़ता रहूंगा। अब ते प्योर पॉलिटिक्स को नाम लियो तो ते कदू सोची कि ते ई चीज में आओगा कि पॉलिटिक्स करोगा। और एक बात और, थे टीचर रिया हो तो मतलब थे स्कूल भी चलाइए तो थे स्कूल सब कुछ बंद करके कि हाँ तो करियर डूबन को डर को लाग्यो कि अगर मैं पीछे हट जाऊंगा तो क्या होगा। इस पे तो क्या इंटरव्यू नहीं, इस पे तो मूवी बननी चाहिए मैं लगता है ना। एक्चुअली क्या है कि टीचर रहा नहीं हूँ मैं, टीचर हूँ अभी भी। ठीक है, मैं IIT PMT को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ अंतराल के लिए मैंने उस चीज़ को रोक दिया है। ठीक है, और वो मेरा, मुझे लगता है कि माँ सरस्वती का मेरे ऊपर आशीर्वाद है कि मैं जिस दिन यहाँ से जाऊँगा मेरे लिए तो वो तैयार बैठा है कभी भी। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। कई बार लोगों से मैं कहता भी हूँ ना कि मुझे कई बार मुझसे मेरे पेरेंट्स भी मुझसे इस बात के लिए नाराज़गी रखते हैं कि एक 22-23 साल की उम्र का लड़का जब 3-3.5 लाख के पैकेज पे काम कर रहा हो पर मंथ, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी कि वो ऐसे दौड़-दौड़ की ठोकरें खा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ियाँ जमा नहीं कर सकता या मैं पैसा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ऐसी पॉलिटिक्स से बचना चाहता हूँ जो कल को आपको नुकसान दे। क्योंकि कल आज अगर मैं लगा रहा हूँ तो कल मैं खींचूँगा। ये सीधी-सी बात है और मैं साफ-सुथरी राजनीति करने में विश्वास रखता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा करियर डूबने की जहाँ तक बात है, ठीक है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब वो मोहब्बत ही क्या जिसमें बर्बादगी ना हो। तो राजनीति के प्रति हमारी मोहब्बत वैसी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जीवन चलना है उतना तो चला ही लेंगे। इतना में अभी क्या है कि कुँवार हैं तो दिक्कत वाली बात है नहीं, ऐसा कुछ। अपना पेट पाल लेंगे। तो एक बात स्पेशली अपने पेरेंट्स की तरफ आप पहली बार बोला कि हाँ मैं राजनीति में जाऊंगा, तब अपना पेरेंट्स तो एक तरफ वो घबरा जाए कि हाँ कि वो बहुत सारा मतलब अपने बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा पैसा है बाकी अगर अपने सामने अपन टिकन देंगे थान के लाग रहा है कि अगर ते जाओगा एक बार तो अच्छी बात है कि ते तारो करियर शुरू करिया ते लोग हूँ मिलोगा रूबरू होगा तो बड़ा बड़ा लोग हैं, थान लागो कि कितना वक्त तक ते टिक पाओगा। अगर ते जीत लिया तो ते टिक गा और अगर ते हार गा तो तारो की रिस्पॉन्स होगा, ते फिर हूँ दोबारा नेता का लिया फिर दोबारा ते लड़ोगा। देखिए, मैं यही हमेशा कहता हूँ ना, नेता चुनाव लड़ने का थोड़ी ना होता है। नेता कौन है? नेता वो है जो अपने लोगों की बात करे। अब आपने कहा पेरेंट्स की, देखिए एक तो मिडिल क्लास में पैदा होना, और फिर आपका बाप मतलब पिताजी, अगर आपके पिताश्री पुलिस में हैं तो आप सोचिए कि डबल मारी। तो हमारे पापा हैं वो पुलिस में हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको, ऐसे मैं डायरेक्टली तो बताया नहीं, मम्मी के थ्रू बताया था कि ऐसा कुछ करने का प्लान है। बट ठीक है, मेरे पेरेंट्स बहुत वेर हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम दिया है। ये मानना पड़ेगा, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा खुल के जोड़ा। उनको बस ये था कि आप कुछ गलत काम ना करें, और आज उनको बड़ा गर्व महसूस होता है कि मात्र 27 साल की उम्र में ये कितना कुछ करने की सोचता है। दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में तो सारे ही लोग सोचते हैं। फिर आपने कहा पैसा और कितना दिन हम टिकेंगे, तो मैं इसका बड़ा स्पष्ट आंसर आपको दे देता हूँ। ये मान के चलिए कि मेरे जीवन का अंत जहाँ तक होगा ना, मैं राजनीति में रहूँगा।
ठीक है, अब उसके रोल अलग-अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो तो चुनाव ही एक रोल है, ठीक है। मैंने कहा ना चुनाव तो 1.5 साल पहले हमने तैयारी की कोशिश करी, उससे पहले तो हम लड़ ही रहे थे लोगों के लिए 4 साल से। तो पिलानी के लोगों को मैं अकेला कभी नहीं छोड़ूँगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। चाहे यहाँ पे रिज़र्वेशन सीट रहे, चाहे ना रहे, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बाहर का नहीं आया हुआ हूँ, मैं यहाँ का हूँ और मैं यहाँ लोगों के लिए उपलब्ध रहूँगा हमेशा। जब कोई भी नहीं होगा तब मैं होऊँगा। लोगों को जब प्यार देना हो ना तब आ जाना, मैं उनको हमेशा के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ डर नहीं है, मैंने कहा ना मेरे चेहरे पे वो शिकन आपको दिखेगा ना, क्योंकि जब लोग हारने का डर छोड़ देते हैं ना तो उससे कोई खतरनाक नहीं होता। और मैं इस बात में बड़ा स्पष्ट हूँ कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। कई बार लोग मुझसे कह देते हैं या मेरे समर्थकों को लोग कह देते हैं, मेरा एक दोस्त मतलब जो मेरे साथ रहता है नाजिम है, बड़ा इमोशनल बंदा है, उसको लोग अक्सर परेशान करने के लिए कह देते हैं कि के बट है, इतना का जाएगा, इतना का जाएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 2.5 लाख वोटिंग परसेंटेज है, अराउंड एसटी एससी का जो परसेंटेज है वो 80,000 के आसपास है, और 10 लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी हिम्मत देखिए, वो फॉर्म भरने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट हम लोग वो बदलाव करने की हिम्मत तो रखते हैं। आप हमारे लिए बुरा अच्छा कुछ भी कह सकते हैं कि जो जब लोग बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग भी मेरे अपने हैं, वो मेरे पास एक दिन ज़रूर आएँगे, जो मेरे बारे में गलत भी बोलेंगे ना, वो भी मेरे अपने हैं, क्योंकि जब उनको जब तकलीफ़ कभी होगी ना, तो ये महसूस करेंगे कि सिर्फ़ उनका भाई अनुराग है जो उनके लिए लड़ सकता है, और लोग आते भी हैं हमारे पास। तो ते 4 साल हूँ पॉलिटिक्स में हो 2019 हूँ तो 4 साल में तन के रिक्वायरमेंट जो है वो जनता की लगी कि थारे थ्रू जनता कुछ करवाना चाहिए, मतलब के जनता ने थारू के उम्मीद जो है वो पूरी हो सके जो थी पूरी कर सको। नहीं, पहले तो क्या होता था कि सिग्नेचर तो था नहीं हमारे पास में कि ऐसा मेरे कुछ कहने से हो जाए कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर दूँ। हाँ, लेकिन ये है कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई ना, मैं उन लोगों के लिए लड़ा हूँ, ठीक है। जैसे आज तक राजनीति में ये नहीं हुआ कि पिलानी की राजनीति में किसान इकट्ठे हो गए हों, लेकिन हमने बिजली के लिए कम से कम भी 6 बार आंदोलन किया है अलग-अलग जगह। ये पहली बार पिलानी में हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक जैसे अपन कह सकते हैं कि गिद्दावरी के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन पहली बार हमने पिलानी में किया, उसको देखकर फिर सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा जब आप ये पूछोगे ना कि मैं क्या अपेक्षाएँ क्या हैं लोगों की, अपेक्षाएँ तो बहुत सारी हैं। अगर अपन रिक्वायरमेंट की बात करें, अभी तो सारे लोग पिलानी के पानी के पर बात करते हुए आपको मिलेंगे, मैं बचता हूँ। ये सब बकवास बातें हैं, कुछ आना-जानी नहीं है इन बातों में। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब चुनाव के टाइम पे कोई पानी की बात करे ना, उसकी बात पे भरोसा मत करना। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ, हम जीते या चाहे हारें, पानी के लिए संघर्ष तब करेंगे जब चुनाव नहीं होगा। मैं बना तो पानी देखेंगे हम क्या करेंगे, ठीक है। मैं नहीं बना ना, बना तो मैं विश्वास दिला तो नहीं देंगे तो विधानसभा के गेट पे बैठ जाऊंगा दरी बिछा के, जब तक पानी नहीं मिलेगा मैं उठाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ लड़के लेनी आवे। और अगर मैं हारे तो गारंटी है फिर तो लड़ना ही है आपके लिए, उसमें कोई टेंशन। मैं वादों वाली पॉलिटिक्स में भरोसा नहीं करता, ये सब फेक है, सब झूठा है, ठीक है। वादे तो इनके पास है, इनके पास है क्या बताने के लिए, ठीक है। नहीं जाओ ना तो कोई से जाके मुंडो पे माइक लगाओ, अगर न्यू नहीं कह देना तड़का ही पानी है भाई जी, जानी मतलब है ऑर्डर मारसी, सब कुछ जाने का नहीं है, सब फालतू बातें हैं। असल में जो मुद्दे हैं जिन पे काम करने की आवश्यकता है वो मुझे लगता है, एक तो सहूलियत होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। सहूलियत से मेरा मतलब ये है कि देखिए, अब कई बार क्या होता है कि जब आप किसी बैंक में जाते हो, अक्सर आपको लोग गेट पे मिल जाएंगे जिनको फॉर्म भरना नहीं आता, तो वो ऐसे आदमी को तलाशते हैं कि जो थोड़ी बहुत उनकी मदद कर दे ये फॉर्म भरने में। आमतौर पे आपको ऐसा दिखेगा ना, राजनीति में ऐसा होना चाहिए कि मेरे लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, जो चीज़ उनको नहीं करनी आ रही है ना उसके लिए मैं तैयार रहूँ। एक ये होती है, एक उपलब्धता बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे लोगों को जब पीड़ा हो ना, तो उन्हें ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जिस व्यक्ति पर उन्होंने विश्वास किया है वो उन्हें मिल नहीं रहा है। तो मेरी उपलब्धता वहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, कम से कम कंटेम्परेरी क्या होता है, 15 दिन का ये होता है आपका जो पीरियड होता है जिसमें आप जयपुर जाते हो। उसके अलावा जितना आप अभी तेल जला रहे हो ना चुनावी प्रचार में, उतना तेल 5 साल और जलाओ, ठीक है। और एक थोड़ा-सा क्या है कि साउथ वाली जो फ़िल्में होती है ना, वैसी वाली जो पॉलिटिक्स है ना, इससे बचो। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो यार, ये हज़ार-हज़ार गाड़ियों का काफ़िला, 500 की काफ़िला, इनसे कोई आना-जानी नहीं है। आप एक काम करो ना, किसी कॉमन थड़ी पे जाके बनने के बाद में बैठ के देखो ना अपने लोगों के बीच में, और उनसे पूछो कि आपकी क्या समस्याएँ हैं। तब एक नई राजनीति जन्म लेगी, अन्यथा तो ये मान लीजिए फिर तो दुर्गति है। वरना मैं फिर लोगों को चेता देता हूँ कि ये अंतिम सीट बता रहे हैं एससी की। हर व्यक्ति के जो चुनाव लड़ रहा है दिमाग में ये है कि ऐन प्रकरण कैसे भी ये चुनाव जीत जाए, अगली बार वोट तो मांगना नहीं, तो टाट मराई नहीं जनता की, ठीक है ना। आप बहुत पछताने वाले हो, मैं फिर भी आपके साथ खड़ा मिलूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। लेकिन इनके दिमाग में यही है, क्यों? क्योंकि इनको किसी को नहीं पता राजनीति में वो क्यों है। आराम से मड़ाई खा के आधे तो नौकरी करके आए, और अब कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। 2008 से रिजर्व थी, कोई नहीं आया था, ठीक है। कुछ लोग मुझे बिजनेसमैन नज़र आते हैं,
ठीक है ना, वो कहता पेपर लीक हो गया, राजस्थान सरकार ने पेपर लीक कर दिया। और तुम 8-8 10-10 लाख रुपए लेके गरीबों के, मजदूरों के बच्चों को तुम नौकरी लगाते हो, ठीक है ना, तो बकवास तो मत करो कम से कम, ठीक है ना। आप अपने आय के स्रोत दिखा दो, वरना कहाँ से आ रहा है इतना पैसा। लोग कहते हैं गरीब घर से आया है, अरे गरीब घर से डायरेक्ट थोड़ी ना चुनाव लड़ने आया है, क्या बकवास बात कर रहे हो। बीच का फेज भी तो बताओ ना, कि गरीब से अमीर की बीच की स्थिति, वो पैसा कहाँ से आया। गरीब तो हम है जी, हमारा तो गाड़ी का तेल भी लोग देवे है, ठीक है ना। 4 महीने से नौकरी छोड़ रखी है, लेकिन लोग चला रहे और चुनाव लड़ेंगे उन्हीं लोगों के दम पे। हमको देने वाले बहुत हैं। एक आइडल जो हुआ है, पॉलिटिकल आइडिया। हाँ पॉलिटिकल, तो थाने कुण लाग रहा कि थारो पॉलिटिकल आइडल जो है वो कौन है? बचपन में आप सपनों देखा बहुत सारा लोग कि आप पॉलिटिशियन बना, तो एक आइडल वो कौन लग गया था कि हाँ मैं एक पद चढ़ना पर चलूं कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा? इसमें बड़ी बहुत, अगर मैं नाम ले दूंगा तो बहुत बड़ी बहस हो जाएगी ठीक है, चलिए, लेकिन मुझे इस बात में कोई डर ही नहीं है। देखिए, अगर आप पुराने नेताओं से मुझसे पूछोगे, लाइक 2000 पहले से अगर कोई पॉलिटिकल पर्सन से आप मुझे पूछोगे, तो मैं नेहरू जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मतलब उस देश, उन व्यक्ति ने जब देश की बागडोर संभाली थी, उस समय देश के ऊपर इतना ज़्यादा रूरल डेप्थ था, उस समय हम सोच भी नहीं सकते। तो देश के उस स्थिति में से देश को लेके आना, हमारे को आईआईटी आईएम जैसे सपने दिखाना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जब आप पढ़ोगे तब आपको महसूस होगा। फिर 2000 से बाद में अगर आप किसी पॉलिटिकल आइडियल की बात करोगे, तो मैं अटल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। उन्होंने देश के अंदर ये समझाया कि आप ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा करके देश चलाओ। उन्होंने एक मिली-जुली सरकार कैसे चलाते हैं उन्होंने बताया, ठीक है। उनकी सोच विचार बहुत अच्छे हैं। अब पानी की जो आप बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, उनका एक सपना था, नहर, मतलब नदी से नदी जोड़ो, नहर जोड़ो। अगर वो पूरा होता ना, तो मुझे लगता है इस देश में कहीं पे भी पानी की समस्या नहीं होती, स्पेशली राजस्थान में नहीं होती। क्योंकि ऐसे नेताओं के पास में विज़न होता था, ठीक है। तो बीजेपी से आते हैं, लेकिन मैं पर्सनली मैं उनको बहुत मानता हूँ कि अगर मैं उनका थोड़ा बहुत भी बन पाया ना, तो मैं कभी उन जैसा बनना चाहूँगा। फिर एक मैं बहुत मानता हूँ, आपके हरियाणा से हैं, बंसी लाल जी, उनको मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनका भी विज़न बहुत बड़ा था। पूरे हरियाणा में नहर बिछाने का काम उन्होंने ही किया था, ठीक है ना। तो अगेन विजनरी नेता है। आज की पॉलिटिक्स में बात करूँगा, मैं नितिन गडकरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। मैं गहलोत साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। मैं झूठी बातें नहीं करूँगा कि सब, मैं तो एक पर्टिकुलर बिलोंगिंग करता हूँ ना, ये लोगों को समझने की आवश्यकता है। कई बार मैं लोगों से बात सुनता हूँ, तो लोग कहते हैं यार गांधी तो यहाँ को, तो गांधी तो यहाँ को, तो ठीक है। तो मैं कई बार उनसे कहता हूँ, भीमराव अम्बेडकर साहब के लिए बहुत गलत बोला जाता है, कई बार लोग बोल देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि गांधी, हो सकता है कि आप हर बात से उनसे संतुष्ट ना हो, ये हो ही नहीं सकता ना। आपके और आपके पिताजी के विचार नहीं मिलेंगे सारी बातों पे, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैं मानता हूँ कि सारी बातों पे आपके नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इतने बड़े नहीं हो। आपको कम से कम गांधी के लेवल का आना पड़ेगा, तब जाके आप गांधी पे टिप्पणी कर पाओगे। आपको कम से कम अम्बेडकर के कद का आना पड़ेगा। 18-19 डिग्री है उनके पास में, 3-3 डॉक्टरेट है, 2 लॉ से डॉक्टरेट है उनके पास में। हम एक में इतना घमंड कर लेते कि स्टोन में से लेके यहाँ पे भी एक डॉक्टर नेता बना वो घूम रहा है कि, है ना, यहाँ सिंघानिया यूनिवर्सिटी से लेके। जो आदमी 3-3 पीएचडी है, लॉ में 2-2 डॉक्टरेट है, वो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से। जब वो आदमी बात करेगा तो तर्क होंगे ना उसके पास में, तो आप कम से कम उतने तर्कशील बनो, फिर उन पे बात करो, ठीक है। तो मैं कई बार लोगों को कह देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी में अच्छे लोग नहीं है, कांग्रेस में बुरे लोग हैं सारे, कांग्रेस में अच्छे नहीं, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा। नितिन गडकरी, अगेन मैंने कहा ना, अभी अभी वो बात करी तो हाइड्रोजन फ्यूल की करते हैं, और हम लोग पेट्रोल डीजल की प्राइसों पे लड़ रहे हैं। मतलब रीजन देखो ना आप। और मैं ऐसे कहता हूँ कि ऐसे नेताओं को लाओ प्लीज, मैं लोगों को कहता हूँ ऐसे नेता डेवलप करो जो विजनरी हो, जो आज की नहीं 20 साल बाद की सोचे इस देश को कहाँ लेके जाना है। मैं फिर कह देता हूँ, आप बीजेपी कांग्रेस के चक्करों में मत लड़ो। अंततः अगर आप अंदर बैठ के सोचोगे ना, चाहे आप हो, चाहे मैं हो, चाहे सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो, इस देश का भला चाहता है। आराम से सोचो, चाहिए बात। आपके रास्ते अलग हो सकते हैं, किसी का जरिया शायद हो सकता है कि बीजेपी का झंडा हो, किसी का जरा शायद कांग्रेस का, लेकिन अंततः आप पार्टियों का भला नहीं, इस देश का भला चाहते हो। और अगर इस देश का भला चाहते हो, तो ऐसे नेताओं को क्रिएट करो जो आज की नहीं 20 साल बाद की सोचे। सो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ये लोग आते जाते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, 5 साल का त्योहार है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अभी मोदी जी जो वर्ल्ड का नंबर 1 सिलेक्टेड हुए हो उनको कि विश्व का नंबर 1 नेता ही जो लोग पसंद करे गए, बन के बारे में धर्म की मेंटेलिटी है नहीं, उनके बारे में मैंने कहा ना, अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि दोनों बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ ना कि मैं पूरे सिरे से निकाल दूँ। मुझे उनकी कार्यशैली नहीं पसंद है। कुछ चीज़ें ऐसी इस देश में जो मुझे लगता है कि वो बेहतरीन कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड में बताता हूँ। पॉजिटिव साइड क्या है? एक तो एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी। वो बंदा, मतलब आप सोचो कि वो कितना टेक्निकली कितना एडवांस करने की कोशिश कर रहा है। चीज़ें ठीक हुई हैं, ऐसी बात नहीं। इस देश में हमने टेक्निकली इस एरा में 10 साल में बहुत अच्छा किया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइड है। नेगेटिव साइड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी साइकोलॉजी ये होगी कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, वो राय लेने में विश्वास नहीं करते। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को इन्वॉल्व करके नियम बनाए होते ना, बहुत अच्छे होते। जीएसटी को लागू किया तो जीएसटी लोग जो एक बड़ा कुनबा है जीएसटी के, उन लोगों को लिया होता, फिर कानून बनाए होता, अच्छा होता।
अभी जो चल रहा है इस देश में, अभी देखो ना, अभी फिर ऐसा लगता है डिक्टेटरशिप आ रही है, फासिज्म आ रहा है, ठीक है ना, कोई थोड़े से आवाज उठाता है तो उसको ईडी वीडी सीआईबी ये आने लग जाता है। तो कहीं ना वो फिर एक गलत राजनीति को एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। तो ऐसे शिकवा है मुझे। अब ठीक है, अब ऐसा चलता रहा तो फिर मुझे लगता है कि ये गलत हो जाएगा। एकदम से किसी का फैन भी नहीं हो सकता मैं, ठीक है। तो मेरे ऐसा है कि 90-10 है, 10% में वो बातें जो ठीक लगती हैं उनकी। और राहुल गांधी जी के जो एक शिक्षित आदमी है, राहुल गांधी के बारे में मेरे विचार अगेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। प्रेजेंट राहुल गांधी से मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे कनेक्शन बिल्ड होते हैं। आज देखो, 2013 में जब उनको पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया था तब वो इतने परिपक्व नहीं थे। देश की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। आप सीधा अगर अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट कर दोगे तो हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, हम मतलब मास पब्लिक कैसे आपको एक्सेप्ट करेगी। लेकिन आज वो परिपक्व हुए हैं, उन्होंने घुमाई करी है, देश को समझने की कोशिश करी। गांधी जी ने जो करी थी, लोगों के बीच जाना, देश को समझना, पैदल घूमना, मतलब भारत जोड़ो यात्रा उनका एक बहुत ऐतिहासिक कदम था, ठीक है ना। आज ऐसा लगता है उनकी अवेलेबिलिटी कॉमन पीपल्स के लिए इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब वो मेच्योरिटी उनमें दिखती है। ही इज अ ग्रेट लीडर, और ये मान लीजिए ही इज अ फ्यूचर पॉलिटिशियन फेस, ठीक है। तो ही इज अगेन यही पॉजिटिव और नेगेटिव उनका। एंड ऑल द बेस्ट उनको भी, कभी हुआ तो देखते हैं। तो अभी ते देखियो कि मैं अनुराग जोया जी हूँ बात करी, उनका पक्ष भी जाना, उनका विपक्ष भी, सब कुछ बात जो है वो मैं जान ली। तो अब थाने अब जनता की मर्जी है कि वह कैंडिडेट चुनना चाहे कि कौन चुनना चाहे, कि सरकार लाना चाहे कि कौन सरकार लाना चाहे। अना आपकी पक्ष सारी बात रख चुके हैं। अब जिला न्यूज़ के साथ बना रही हो। धन्यवाद धरो।